वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्रिकेट हो गई, क्रिकेट के बाद हम बात करते हैं सियासत की। तो सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दे दी है। और सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास फारूक नाइक और महमूद बशीर विर्क की सरबराही में हुआ। इजलास में सेनेटर ताहिर खलील सिंधु, सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर शहादत अवान, सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो, इसके अलावा दीगर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने इजलास में शिरकत की है। इसके साथ साथ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने बायकॉट किया था और बाकायदा तौर पर यह कहा था कि अब हम तहरीक चलाएंगे, और तहरीक का आगाज भी कल से कर दिया गया है और कहा है कि हमें ये दस्तूर मंजूर नहीं है। इस तरह के नारे भी लगाए गए हैं। आज कोई फाइनल फैसला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बहुत से एक्सपर्ट्स की बात की जाए जो कानून से रिलेटेड है, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस 27वीं तरमीम के बाद अब जो आप ये कहें जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही है। और इसके अलावा जो मंजूर की गई हैं शिकवार 49 जिनका मैंने जिक्र किया है वो मुशावरत के बाद हुआ है। बाकी पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मुतालबात हैं, और जिस तरह सूबे का नाम चेंज करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो आज देखते हैं इस पर क्या कुछ फैसला होता है। मामलात पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी भी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले अगर 27वीं आईनी तरमीम की बात की जाए जो मुजव्वज़ा तौर पे अब लाने की उसकी ज़रूरत महसूस हो चुकी है और इसकी तजवीज़ सामने आई है, आप ये बताइएगा कि क्या ये तरमीम मुल्की आईनी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाएगी या फिर इख्तियारात के तवाज़ुन को मज़ीद मुतासिर करेगी? आपकी राय में ये 27वीं आईनी तरमीम आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। ठीक है, उसके लिए वो जरूरी थी, वो होना चाहिए था पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के लिए, क्योंकि हमारी फौज मजबूत होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें जो सियासतदानों को रिलीफ दिया जा रहा है, इसमें जो सियासतदानों के लिए बहुत सी चीजें लाई जा रही हैं, उसमें आप मुझे बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो कलमा तैयबा के नाम पे बना है, और जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको भी सजा मिले। हालांकि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप पर जान भी कुर्बान, ऐसा तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कह दिया है, फरमा दिया है, और आपने देखा कल वज़ीर आज़म ने भी एक ट्वीट किया कि जनाब मुझे भी इस्तिस्ना के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कहा ये तरमीम निकलवा दें। तो इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि इसमें पाकिस्तान के वो सियासी लोग जो सियासी जमातों से तल्लक रखते हैं, जो इलेक्शन लड़ के आते हैं या इलेक्शन लड़ने वालों के वोट से आते हैं, उनके लिए तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये तरमीम सियासी लोगों को, इक्तदार में बैठे लोगों को मजबूत जरूर करेगी, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत और कबूलियत शायद बहुत कम। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अभी मुशर्री भी है, हो भी चुकी है। लेकिन मुझे ये बताएगा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी खत्म करके आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने की तजवीज़ है। फिर इस तरह फील्ड मार्शल, फिर मार्शल ऑफ एयर डिफेंस, एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट जैसे तायात ओहदे भी मुतारिफ करा दिए गए हैं। इस तब्दीली से तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, देखें, अफवाज पाकिस्तान एक डिसिप्लिन फोर्स है और मैं नहीं समझता कि वहां पे कोई ऐसी चीज हो। और वहां पर जो इंतजामी मामलात के हवाले से होता है, तो मैं समझता हूँ कि इंतजामी मामलात के हवाले से जो बेहतर है वो करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, देखें इस मुल्क में स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल लोग से। हमारी फौज तो सरहदों पे शहादतें भी ले रही है, बेचारे जो है सर्दी गर्मी में अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो ये तवाज़ुन का जो मामला है, ये अफवाज पाकिस्तान में कभी भी किसी दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जा रही है कि उससे आईनी इख्तियारात वापस लेके वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तजवीज़ भी सामने आ रही है, जिसके ऊपर कानूनी माहिरीन में भी इख्तिलाफ नजर आ रहा है। और ये भी बताएं कि अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़ को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, एक तो बड़ी क्लियर है कि ये जो फैसला है ना, एक आईनी अदालत बना देना और एक सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें यार। उसे आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट को फिर आप उनको कौन से केस सुनने के लिए आप रखने लगे? क्या पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान बना है और आज तक जो सिलसिला चल रहा था वो गलत था? जो आपने 73 के आइन में क्या है, 73 का आइन जिसकी पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हालिक हैं,
पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हम सबसे बड़ा हमारा क्रेडिट जो है वो 73 का आइन है। तो आज 73 के आइन में क्या ये चीजें थी? नहीं थी ना, तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर आप माजरत से मैं एक फिक्रा इस्तेमाल करूंगा, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट को आप एक शादी हाल में या किसी और जगह में तब्दील कर दें कि जहां पर फैसलों की ताकत ही नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होता। एक बेंच आपने बना दिया था, आपने बेंच बना दिया, उस बेंच ने काम शुरू कर दिया। तो फिर मुझे बताएं कि अगर एक आप मुल्क के बिल्कुल बराबर एक अदालत बना देंगे और ज्यादा उसके पास इख्तियार चले जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के बाकी दीगर मौजूद जज साहिबान जो है, उनका क्या कसूर है? इसका मतलब यह है कि आप सियासी फायदा लेने के लिए या आप वक्ती फायदा लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे सब इतना बता दें कि जब से आईनी बेंच बना है, क्या आप बाकी मुकदमा जो है उनका फैसले हो गए? क्या आम आदमी को रिलीफ मिल गया है? क्या आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? तो फिर जवाब यह है कि पहले से ज्यादा डिले हुई है, जो साबित की जा सकती है। आप सिंपल बात ले लें, आपके पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के जो मुकदमा हैं, जो कानून के मुताबिक लगने चाहिए नहीं लगे, वो एक तगड़ा सबसे बड़ा लीडर है अवामी, उसके नहीं लगे तो आम आदमियों को किस तरह लगेंगे? और अब आप इस आईनी अदालत को एक लहदा बनाकर और एक सुप्रीम कोर्ट का लहदा बनाकर आप यहां पर ताकत का तवाजन बिगड़ेगा, यहां पर ताकत खत्म होगी। ये ठीक दुरुस्त फैसला नहीं है। ठीक है, मंजूर करने वाले अपनी आईनी तरमीम में उसे मंजूर कर चुके होंगे, जब लोग हमें देख रहे हैं मंजूर कर लेंगे या तो चंद दिनों बाद, लेकिन इसके असरात अगर अवाम तक आपके बेहतर पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। इसके असरात ना अवाम तक, ना पाकिस्तान की अदलिया तक, बल्कि आप ये कह सकते हैं जो इसमें चीखें हैं जो मैंने सुनी है कि जो जज साहब इंकार करेंगे जनाब उनको रिटायर्ड समझा जाएगा, और जिसको आप चाहेंगे मर्जी से आप जहां मर्जी भेज सकते हैं। जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा और आप कहेंगे चलो भी रवाना हो जाओ। तो फिर इसका मतलब है जो बात नहीं मानेगा उसे रवाना कर देंगे। बात किसकी नहीं मानेगा? इसका मतलब है कि आप यस सर करते जाएं। पर सिंपल सी एक मिसाल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच जो है वो फैसला देता है मैजिस्ट्रेटों का, और उससे बहुत छोटा बेंच जो है, बहुत छोटा बेंच जिसमें उस महसूस नशिस्तों के फैसले के लोगों की पूरी तादाद भी मौजूद नहीं है, वो उस फैसले को खत्म कर देता है, वो उनके बिल्कुल मुस्तक़िल फैसला दे देता है। तो मुझे बताएंगे ये कानून के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? ये आइन के साथ मुतसादम नहीं तो क्या है? तो इसी तरह को, और मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर ये आप कानून लेके आते, इसमें शिक लाते कि जनाब जो जज साहिबान जो मुकदमा नहीं सुनते या जो मुकदमा के फैसले मेरिट पर नहीं करेंगे उन्हें तब्दील किया, उन्हें फारा किया जाना चाहिए, ये आप लेके आते। इससे आम आदमी को मिलती। सोमोटो का आपने क्या खत्म कर दे, तो भाई सोमोटो का क्यों खत्म कर रहे हैं? किस चीज का डर है? अगर सोमोटो कोई गलत लिया जा रहा है तो आप उस पर कोई चीज लागू जरूर करते। आप अदलिया के हाथ बांध रहे हैं, आप अदलिया से इंसाफ का खात्मा कर रहे हैं, बिल्कुल आप इंसाफ को मुश्किल तरीन आम अच्छा सर, जिस तरह से भी आपने कुछ नया केसेस की जो टाइम लिमिट है उसको भी ज्यादा कर दिया गया है, तकरीबन आई गेस 1 साल तक कर दिया गया। इस तरह आपने पीएम की बात भी की, उन्होंने कहा कि वो शिक निकाल दी जाए। सदर मुमलिकत के हवाले से बात करें तो उनके खिलाफ भी तायात अब कोई केस नहीं बनेगा, ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर जो आर्टिकल 248 है उसमें तरमीम मुसद्दे में भी शामिल कर ली गई है। इस इकदाम के तहत आपको नहीं लगता कि एहतसाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज हो जाएगा? कमजोर नहीं, एहतसाब का निजाम खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बड़ा एक सिंपल सी बात की है कि वाज़ेह है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर, इसी कलमे की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को बनाया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो जब इस्लाम हमें कहता है कि एहतसाब अगर कोई भी जुर्म करेगा, कोई भी करेगा, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ किया जाएगा। अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया जा सकता है, अगर सहाबा कराम से सवाल किया जा सकता है, और रसूल सबसे बढ़ के इसको भी जोड़ दे, इसको भी मैं कह रहा हूं इससे भी आगे आ जाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है
उसके बाद आप किस तरह किसी सदर पाकिस्तान को आप इस तरह सलाह दे सकते हैं? क्यों दे सकते हैं? इसका मतलब है कि आप हर वो काम करेंगे जो मुतसादम होगा। इसका मतलब है कि आप उनको एक एनओसी दे दें कि जनाब आप जो मर्जी करें, जितनी देर कोई भी, आज आसोरी सरदारी साहब है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कि जब तक आप इक्तदार में है जो मर्जी करें, उसके बाद भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये बिल्कुल एक इस शरई लिहाज से भी, इस्लामी नुक्ते नजर के लिहाज से भी, और इस कौम के साथ एक ऐसा बिल्कुल ऐसी है। राना साहब ये तो बिल्कुल आप ठीक ले, किसी भी आने वाले शख्स ने अगर जरदारी साहब का एहतसाब करना होगा तो वो पार्लियामेंट जाएगा, वापस पार्लियामेंट में एक बिल पास उस वक्त हो जाएगा, एक नई तरमीम आ जाएगी, वो एहतसाब तो हो सकता है, उसका मसला नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अभी अपने आप को सेव किया जा रहा है। सर क्योंकि पॉलिटिकल सेगमेंट में हम दुनिया भर की खबरों को भी शामिल करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी तरफ से कुछ ऐसे ऐलानात आते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। और अभी उन्होंने कहा है कि कोई भी अमरीकी ओहदेदार इस वक्त जो जनूबी अफ्रीका में होने वाला G20 समिट है उसमें शिरकत की इजाज़त उसको नहीं मिलेगी। और ट्रंप ने इस मौके पर यह दावा भी किया है कि जनूबी अफ्रीका में जो सफ़ेद फार्म किसान हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। हालांकि अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने इसको मना किया है। तो ट्रंप के इस इल्ज़ामात को किस तरह से आप देखते हैं और इस ऐलान से समिट पर कितना असर होगा? बात यह है कि क्या अमरीकी सदर को गजा में शहीद होने वाले मासूम बच्चे, औरतें, जवान नजर नहीं आते? क्या उसको इसराइल की बरयत का, इसराइल के जुल्म का निशाना बनने वाले अरब ममालिक नजर नहीं आते? क्या उसको सूडान के अंदर खाना जंगी में जो कुछ हो रहा है, बाकी जो किया जा रहा है, वो नजर नहीं आता? देखिए सदर ट्रंप जो है ना, आप दो चीजें जेब में रख लीजिएगा। ये मैं एक बड़ी मिसाल दे रहा हूं। सदर ट्रंप साहब नोबेल प्राइज के इनाम के लिए नामजद हुए ना, नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन वो औरत जीत गई, उसको मिल गया जो इनके एक मुहालिफ मुल्क में और इनसे बहुत कमजोर थी। फिर न्यूयॉर्क में वो शख्स जीत गया जो ट्रंप का बदतरीन मुहालिफ गिना जा रहा था, या ट्रंप की मुहालिफत में वो जीत गया और रिकॉर्ड वोटों से, रिकॉर्ड वोट पड़े वहां पे। ट्रंप की जिस शख्स की अपने मुल्क में बात नहीं सुनी जाती, हम लोग उसको कंधे पे बिठा के सारा कुछ करते हैं। हम कहते हैं जनाब बल्ले बल्ले। देखें इक़्तिदार का आखिरी साल है ट्रंप का, ये भी आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसमें चाइना ना जाए, उसमें रशिया ऐलान करे तो फिर फर्क पड़ता है। ट्रंप के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता। जब बाकी दुनिया वहां पहुंची होगी तो ये ट्रंप के लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि उसके लिए तीसरी बड़ी शिकस्त ये। बिल्कुल सर, बड़ी खबर दे दी। थैंक यू सो मच। राना अजीम साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।